जी प्रभु। तो आप देखिए ये गौ आपका जो है से एकदम जैसे मर्जी हो, जिस तरह से हो जी उस तरह से आप जो है से अपना निकल जाइए, जी हैं, देखिए चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जी अभी जो मनुष्य अभी जो कर्म कर रहा है तो उसका फल मिलता है, तो वही फल से उसका वैराग मान लीजिए हो जाता है। जी जी, तो ये तो पूर्व जन्म का वैराग होता है। जी और अभी जो वो तपस्या, भजन, भाव, दान, पुण्य जो भी कर सकते हैं, अनुष्ठान जो भी कर सकते हैं, जग जाजन, तो ये जो है से माने ये अभी जो करेंगे तो फिर अगली जन्म में जो हम माने जन्म लेंगे, तो इसके लिए होता है सरकार। जी गौ के पास हम 24 घंटा रहते हैं, जी इसका हम सारी सेवा करते हैं जी गौ माता के। तो जब गौ माता का हम सारी सेवा करते हैं तो इसलिए हमारा ये बात विचार ये मानते हैं। जी जी, ये हनुमान जी का अवरी मान लीजिए कि ये पूर्णमासी के बाद 7वीं रोजा इनका जन्मदिन मनाया जाता है, जी तो 6 साल इनको पूर जाएगा। जी तो 6 साल में ये अवरी कार्तिक के महीना में हनुमान जी इस गुम्बज में विराजमान होके जी। रामचरितमानस सुने हैं। तो साथियों, आप सभी को जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चित्रकूट दर्शन में। और आज हम चलते हैं बिहारी बाबा की कुटिया पर, और आज उनका हम लोग सत्संग करेंगे और कुछ सेवाएं भी पहुंचाते हैं, क्योंकि महात्मा जी कहीं भी जाते नहीं हैं कुटिया छोड़ करके, कोई भंडारा या कहीं भी, और गौ माता की भी सेवा करते हैं। तो आइए आज उनका दर्शन करवाते हैं और कुछ सेवा पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं महाराज जी की कुटिया पर, जो संत बिहारी बाबा हैं, जो बिहार के हैं। और यहाँ पर उनका रहन सहन है, कैसे उनका रहन सहन है ये आप लोग को आज दिखाऊंगा और दर्शन कराऊंगा। ये पूरा कुटिया का ही नज़ारा है जो आप लोग को देखने होगा। बगल से तुलसी माता लगाए हुए हैं और फूल भी हैं। तो आइए, अब हनुमान जी का भी दर्शन होगा और महाराज जी का भी दर्शन करवाते हैं और कुछ सत्संग करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं महाराज जी की दिनचर्या कैसे रहती है, कैसे उनका पूरा दिन कटता है, आप लोग को बताते हैं वीडियो के माध्यम से। महाराज जी सीताराम। जय सियाराम, जय कांतानाथ की जय, हनुमान जी जय, गौ माता। काफी दिनों बाद महाराज जी हमारे दर्शकों को आपका आशीर्वाद मिल रहा है। जी जय कांतानाथ। तो सभी भक्तों को महाराज जी आशीर्वाद दें। जी जय कांतानाथ जी, उनके कृपा बना रहे सब दिन कांतानाथ जी का, आपका सारी भगत को जी। और हमारे गौ माता, हमारे हनुमान जी महाराज का। प्रभु जी, बहुत सारे हमारे भगत चिंतित हैं कि महाराज जी का नाम बिहारी बाबा है या भरत दास नाम है, तो थोड़ा से इस संशय को दूर करें। जी, जैसे बिहारी बाबा भी बोलते हैं जी और नाम ऐसे जो है से संत लोग का दिया हुआ है भरतदास जी। जी जी, और बिहारी बाबा इसलिए कहता है कि हम बिहार क्षेत्र के रहने वाले हैं, जी, तो इसीलिए हमको बिहारी बाबा कहता है। जी प्रभु। जी प्रभु जी, हमारे एक भगत का सवाल था कि उन्होंने पूछा कि वैराग्य महाराज जी ऐसे ही आता है या साधना करना पड़ता है वैराग्य जीवन आने के लिए? जी नहीं, वैराग जीवन के लिए जो है से ये तो पूर्व जन्म का जो है से कमाई होता है। जी तो जैसे अभी जो मनुष्य अभी जो कर्म कर रहा है तो उसका फल मिलता है, तो वही फल से उसका वैराग मान लीजिए हो जाता है। जी जी, तो ये तो पूर्व जन्म का वैराग होता है। जी और अभी जो वो तपस्या, भजन, भाव, दान, पुण्य जो भी कर सकते हैं, अनुष्ठान जो भी कर सकते हैं, जग जाजन, तो ये जो है से माने ये अभी जो करेंगे तो फिर अगली जन्म में जो हम माने जन्म लेंगे, तो इसके लिए होता है सरकार। जी प्रभु। जी तो प्रभु जी, जैसे जब भक्ति करते हैं भगवान का, जब नाम जपते हैं, तो प्रभु जी जैसे आंख से आंसू आ जाते हैं, तो महाराज जी भावुकता है या क्या है वो? जिस समय आंख में आंसू आता है उस समय मान लीजिए कि प्रभु का जो है से हमारे और प्रभु का दोनों का मिलन जो है उस समय होता है, तो अपना अपना दोनों गोटा दुख जो है से बात विचार होता है, तो ही जो है आप लोग देखते हैं ना, तो हम लोग का क्या है कि दुख का वो आंसू गिरता है कि प्रभु आप किस प्रकार के हैं, हम किस प्रकार के हैं। तो ये जो है विभो माने भगवान का छवि के रूप के दर्शन करके आंख से आंसू गिरता है। जी प्रभु। जी प्रभु जी, जैसे बताया जाता है कि भाग्य में जो लिखा है वो हो करके रहेगा, वो लिख करके आ गया है। जी तो प्रभु जी, यहाँ जो कर्म करते हैं तो कर्म भाग्य को बदल देता है या भाग्य ही कर्म को बदलता है? जैसे देखिए दोनों अपने अपने जगह पर दोनों हैं।
जैसे भाग तो ये तो लिखा गया है कि कहा गया कि विधाता का जो लिखा होता है छठी को रात में लिखा था, जैसे जन्म का होने के 6वां दिन उसका विधि विधान लिखते हैं। मगर उस मनुष्य को जो है से अपना कर्म करना पड़ता है। धन भगवान जैसे देखिए, धन भगवान तो देते हैं, मगर उस धन को आप दुरुपयोग में जो माने आप खर्चा करिएगा तो उस धन को भगवान नहीं देंगे। जैसे लक्ष्मी देता है, लक्ष्मी किस लिए देता है कि तुम अपने भी अपना शरीर को, अपने परिवार को सुख में रखो, अथवा अनेक अगला आदमी को भी तुम व्यवस्था में उसको सुखी रखो। हम लक्ष्मी तुमको, हम तुम्हारे पास इसलिए आ रहे हैं कि तुम अपना सुखी रहो और अगला का सुखी करो। आप जितना सुखी अगला करिएगा, अपने सुखी रहिएगा, उतना लक्ष्मी आपके पास आएगा। और जो लक्ष्मी को आप पकड़ के उसको बक्सा में बंद करके डबल ताला लगा दीजिएगा तो लक्ष्मी कहेगा अरे इसके यहाँ तो जाने से भी बेकार है, तो साला तुरंत ताला लगा देता है जी। हैं। तो इसलिए क्या है कि माने करते रहिए, माने चलते रहिए, तो आपका क्या है कि लक्ष्मी भी आते रहेगा और लक्ष्मी भी जाते रहेगा, माने दोनों बराबर होगा। जी जी, मगर कर्म करना है तभी फिर आप जन्म लीजिएगा। हम लोग फिर मनुष्य तन, हम तो ये सोचते हैं कि हे कामतानाथ, हे हनुमान जी, गौ माता, हम लोग जितना रहते हैं सब दिन चल रहे हैं अभी इसी प्रकार फिर हम लोग जो भी हैं ये संथा हनुमान जी चलाने वाले, तो सभी को फिर स्वर्गवास जब जाएं तो हम लोग फिर मनुष्य में जब जन्म लें तो फिर चित्रकूट क्षेत्र में आवें। जैसे हम साधु बने हैं तो हम साधु बन जाएं, आप जैसे हैं वैसे आप बन जाइए, तो फिर यहाँ आश्रम में जहाँ हम साधु बन के रहेंगे तो वहाँ फिर सेवा करने लगिएगा। तो हम तो भगवान से ये प्रार्थना मनाते हैं कि प्रभु जय जोनी जन्मो कर्म बस या राम जी पद अनुरागी हों। ये भगवान जो सेवा आपको कर रहे हैं, संत सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, अतिथि सेवा कर रहे हैं, तो उन लोग को आप जब जन्म दीजिए तो मनुष्य में दीजिए, और फिर मनुष्य में दीजिए तो उनको राजा घर में जन्म दीजिए कि वो जैसे जब राजा घर में लेंगे तो उनका आत्मा जो है से राजा का होगा, और राजा का जब आत्मा होगा तो वो जो है से दान पुण्य करेंगे हैं। तो हम तो ये मनाते हैं भगवान से सभी के लिए। तो आप जो कहिए तो हम उसका स्वीकार करते हैं, पर हमारा तो ये रहता है कि भगवान का भजन भाव पूजा, भगवान पर दृढ़ विश्वास करो कि हमारे भगवान ये बेड़ा पार जरूर लगाएंगे। जी प्रभु जी, जैसे हम जब भी आए देखे आपके गले में तुलसी का माला रहता है। जी प्रभु जी, रुद्राक्ष का माला कई जगहों में हमने देखा, रुद्राक्ष का माला भी नागा संत अधिकतर ज्यादा रुद्राक्ष माला करते, तो महाराज जी इसका अंतर क्या है? जी, जैसे वो रुद्राक्ष शक्तिशाली कौन सी ज्यादा है, कौन सी माला? जैसे रुद्राक्ष का जो माला है वो शंकर जी का उपासक है जी। ये जो तुलसी का माला है ये राम जी का है, कृष्ण जी का है, इनका ही उपासक का है जी। और शक्ति के लिए देखिए, जैसे राम जी शंकर जी को गुरु मान रहे हैं और शंकर जी राम जी को गुरु मान रहे हैं, तो अब इसमें हम किसको बतावें कि कौन बड़ा है? जी हैं दोनों, क्योंकि दोनों को मान रहे हैं कि वो हमारे हैं, तो कहते नहीं ये हमारे हैं, माने वो कहते हैं कि हमारे माने हमरे पूजा करने से क्या होगा, तुमको हमारे को पूजा करना है तो उसको पूजा करो, तब हम तुम्हारे पर माने स्वार्थ के लिए हम सेवा करेंगे। हाँ, वो कहते हैं कि नहीं हमारे पूजा क्यों करते हो, तुम उसको पूजा करो, माने शंकर जी और राम जी का भगत है। तो अब वो दोनों में कौन बड़ा है, अब तो वही दोनों फैसला करेंगे। वही फैसला करेंगे। जी प्रभु जी, कुछ छोटी सी सेवाएं लाए हैं जी। ये गौ माताएं के लिए बिस्किट है या कोई भी आ जाए प्रसाद स्वरूप जी, और ये महाराज जी सत्तू है जी इसमें जी, और ये प्रभु जी इसमें चने की दाल है जी, जय हो। ये आपका सरसों का तेल है जी ये है हल्दी मसाले का पैकेट, जी, ये हनुमान जी के लिए अगरबत्ती, इसमें है नमक, ये महाराज जी चाय पत्ती, ये मूंग का दाल, ये है अरहर की दाल, ये प्रभु जी गुड़, ये है शक्कर और इसमें महाराज जी है आपका चावल और इसमें है मूंगफली का दाना और आटा। जी ये बस ये छोटी सी सेवाएं थी महाराज जी, और थोड़ा से गौ माता का भी दर्शन कराएं, उनकी कुटिया भी दिखाएं और हनुमान जी का भी दर्शन कराएं। जी। तो आइए दोस्तों, हनुमान जी का भी दर्शन महाराज जी के माध्यम से करेंगे। महाराज जी, हनुमान जी कब विराजे थे, कौन से समय से?
ये हनुमान जी का अबरी मान लीजिए कि ये पूर्णमासी के बाद 7वीं रोजा इनका जन्मदिन मनाया जाता है, जी तो 6 साल इनको पूर जाएगा। जी। तो 6 साल में ये अबरी कार्तिक के महीना में हनुमान जी इस गुम्बज में विराजमान होके जी। रामचरितमानस सुने हैं। तो प्रभु जी, जैसे आप हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान जी की ही भक्ति करते हैं, जी, तो कभी उनका दर्शन या कुछ ऐसा महसूस हुआ आपको? दर्शन महसूस तो नहीं होता है, मगर हाँ जैसे कोई दुख तकलीफ रहता है तो कहा गया ना कि संकट मोचन हनुमान जी हैं, तो ये क्या होता है कि उस दुख को निवारण कर देते हैं, हमारे दुखी रहने नहीं देते हैं जी जी। इसका अनुभव हम कर रहे हैं तो जहाँ पर महाराज जी कुटिया बनी है, बिल्कुल एकांत है, शांति भी है, जी। तो जंगली जानवरों का आवागमन कुछ ऐसा? नहीं, पहले आता जाता था, मगर अब नहीं आता अच्छा, जाता है। पहले कौन कौन से महाराज जानवर? पहले जैसे जंगली जानवर, जैसे सुअर कहते हैं, बनरोज उनरोज कहते हैं, और कोई कोई कहता है जानवर है, और भालू उल्लू है, रीछ उछ है, ये सब जो है ऐसे करके जी इन लोग आते थे। यहाँ से नरवा था, ऐसे करके रोड था, इधर पानी उनी पीने के लिए जी। जाते थे। अब जी। प्रभु जी, भोजन भंडार की व्यवस्था कहाँ से कैसे हो पाती है? भोजन व्यवस्था जो है से जैसे देखिए आ रहा है, जी तो यही इसी से ये आश्रम माने चल रहा है। जी हाँ, जी। कहीं भगत जगत के यहाँ जाना आना नहीं होता है। जी जैसे आपने के माध्यम से जो आ गया व्यवस्था, वो हो गया, और एक भगत जी गुजरात के हैं तो वो कुछ सेवा कर देते हैं, जी। बस इसी में चल रहा है। प्रभु जी, गौ माता का भी थोड़ा से दर्शन करवाएं। हाँ। चलिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है गौ माताएं। जी महाराज जी, अधिकतर ज्यादा हम देखे कि महाराज जी आप एक बार आवाज लगा देते हैं तो गौ माता उसी प्रकार काम करती हैं जैसा आप बोल देते हैं। जी। इसका महाराज जी क्या कारण है? जैसे देखिए, गौ के पास हम 24 घंटा रहते हैं जी इसका हम सारी सेवा करते हैं जी गौ माता के। तो जब गौ माता का हम सारी सेवा करते हैं तो इसलिए हमारा ये बात विचार ये मानते हैं जी जी। हाँ, जैसे ये गौ है, ये आप इसको यहाँ से खोलिएगा तो अपने खूटा जाए, इसको तो जो हम कहेंगे वो करेगा। जी जी हाँ, हम इसको हम खड़ी जहाँ रखेंगे वहाँ ये खड़ी हमारे पास रहेगा जी। जी। ये गौ तो दोस्तों, देख हाँ। पा रहे होंगे कि सभी गौ माताओं के माथे में हल्दी महाराज जी लगी है ना? जी नहीं, ये जैसे पूजा होता है ना हनुमान जी का, जी। तो इसको भी जो है जल छीटा जाता है, तिलक लगाया जाता है, अच्छा, आरती किया डेली? जाता है जी। जहाँ डेली, अच्छा, हाँ ये डेली विधि है। तो एक प्रकार से गौ माता की पूजा ही डेली जी होती जी है। हाँ, डेली जितना हनुमान जी का होता है जी वैसे ही इनका भी होता है जी जी। हाँ, और चलो आपका प्रभु। गौ सब मिलेगा, देखिए जैसे सब गौ है, जी तो प्रभु। आप देखिए ये गौ आपका जो है से एकदम जैसे मर्जी हो, जिस तरह से हो जी उस तरह से आप जो है से अपना निकल जाइए, जी देखिए चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जी प्रभु। जी हाँ। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों हैं। कि कैसे महाराज जी का मित्रता कहें या कुछ भी कहें, गौ माता से है। जी और प्रभु जी, कोई आपको यहाँ भी दिक्कत परेशानी कुटिया में किसी प्रकार की कोई कमी कुछ ऐसा महसूस हो रहा है? नहीं, कमी उमी तो कोई दिक्कत नहीं होता है, सब भगवान गौ का माता की कृपा कृपा से जी हाँ सब चलता है। जी बस यही थोड़ा है कि अपना कुछ बन बुन जाता, जी थोड़ा बढ़िया हो जाता, जैसे शरीर छूट जाएगा जी तो एक निशान रहेगा कि हाँ फलाने बाबा रहता था, जी तो यहाँ इस प्रकार का सेवा चल रहा था। जी और इस जिंदगी में कुछ नहीं है, सेवा मूलधन सेवा है जी। जी। जय हो प्रभु। हाँ। तो महाराज जी आशीर्वाद दें, और जो भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद दें। जी, उनका भी कामतानाथ का कृपा से जय जयकार, हमारे गौ माता हमारे हनुमान जी की तरफ से, और जो भगत जी यहाँ सेवा कर रहे हैं उनके तो एकदम अति कृपा हनुमान जी रखें। किसी हो प्रकार से हमारे गौ सेवा, संत सेवा, अतिथि सेवा, सभी सेवा चलते रहे। जी जो भी इनके चैनल के माध्यम से जो दर्शन कर रहे हैं टेकरी हनुमान जी गौ माता का, तो इनके ऊपर क्या उसको बोलता है, तो थोड़ा कृपा करके इनको बनाइए, जय हो ये प्रभु भी जी। हमारे सेवा करते रहें। जय श्री जय राम। गौ माता, प्रभु जी, जय हनुमान। गौ माता के लिए महाराज जी कुछ बिस्किट वगैरह खिला दीजिएंगे? हाँ, बिस्कुट ये खा सब लेते हैं? हाँ खा लेंगे, आप खिलाइए। ले विक्रम खिला दो आपको। महाराज जी आप आइए। आइए, आपको आप कुछ नहीं करें, आप खिलाइए, आइए धरिए। बिस्किट खा ही नहीं हाँ, थाली में धर दीजिए, थाली ऐसे दीजिए इसको। अच्छा, थाली। हाँ, ले ले थाली में खिला, खा रहा है ये भी, देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये हम लोग के हाथ से नहीं गौ माता पा रही हैं, महाराज जी खिला रहे हैं, जब मुंह में सीधा तब जाके खा रही हैं, और थाली भी रख रहे हैं उससे भी नहीं खाती हैं। और उधर देखिए सभी गौ माताएं खा रही हैं।
हाँ, ये बेचारी 2 दिन रो गया था। अच्छा, हाँ, तो अभी महाराज जी 2 दिन के लिए चले गए थे भ्रमण में, तो गौ माता रो रही थी, देखिए महाराज जी के लिए, ले ये कितनी बड़ी बात है। ये मिल रहा है सब। ये